मेडिटेशन से तुम्हारे ब्रेन सर्टेन टाइप के केमिकल रिलीज करता है, जैसे जैसे केमिकल रिलीज होते हैं वैसे वैसे तुम एक्सपीरियंस करते हो। डोपामिन के अलग एक्सपीरियंस है, सेरोटोनिन के अलग है, डीएमटी के अलग है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स है ब्रेन और बॉडी रिलीज करती है। एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो शरीर में हाजिरी लेते हैं उनको सर घुमाने बोलते हैं, उनके लिए एड्रेनलिन भी अपना यहाँ से रिलीज होता है। वो क्या नाम है यहाँ का, क्या नाम है यहाँ के ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड तो यहाँ का है, यहाँ का हार्ट चक्र के ग्लैंड का कुछ तो नाम है, थाइमस या कुछ बोलते हैं। तो उससे एड्रेनलिन, ऐसा तो 7 जो ग्लैंड्स है अपने जो बॉडी के साथ सूक्ष्म जो चक्र है उनके सबके फिजिकल ग्लैंड्स है, वो फिजिकल ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होता है उससे तुम एक्सपीरियंस करते हो। सेम चीज बाहर से साइकेडेलिक ड्रग से भी किया जा सकता है। कुंडली का ये फायदा होता है, ध्यान करके मेडिटेशन करके तुम अपने पोर्टल्स पूरे के पूरे खोल देते हो। बाहर से साइकेडेलिक लेके एक्सपीरियंस करना ऐसा होता है जैसे तुमने स्टेरॉइड्स ले लिया, पेन किलर ले लिया। एग्जाम्पल, तुम्हारा हाथ दुख रहा है, तुमने डंबल उठाने की कोशिश की, हाथ दुख रहा है, पेन किलर ले लिया, तुमने मार तो लिया लेकिन फिजिकल डैमेज हो गया। ये सेम चीज ड्रग्स के साथ में और साइकेडेलिक के साथ में होती है। ध्यान के थ्रू तुम पेन को एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा कम एक्सरसाइज करोगे, पेन पे कम करोगे, मसाज करोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे, आहिस्ते आहिस्ते ऐसा हो जाएगा, उसका पूरा वजन उठा पाओगे। ये फर्क है मेडिटेशन का और उसका, क्या बोलते हैं फिजिकली क्या होता है। फिजिकली सारे केमिकल के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो, और कॉन्शियसनेस के जब अलग अलग लेवल एक्सपीरियंस करोगे तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी भाई। ऐसे अब जो नशा करने वाले, जैसे मेरे कितने दोस्त लोग हैं जिन लोगों ने कभी कभी ये नशे किए, तो उन लोग का ऐसा था यार वो बहुत स्पिरिट अलग था, पेड़ बात कर रहा था, फूल में से कलर निकल रहे थे, और क्या था, कलर वाइब्रेंट हो जाता है और वगैरह वगैरह। मतलब फिर उसके बाद बोले बस वही, फिर ऐसा ट्रिप हुए तो वापस करने गए। मतलब बाद में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब 2 सेकंड नहीं लगता और ध्यान लगा, खाली इतना सा ना, बात करते करते खाली ऐसे करेंगे ना, पूरा जोन समझ रहे हो। अब ऐसा ही कि मेरे को नशा कर लिया, इतना सा। फिर रोकना पड़ता अपने आप को, ना तो दिन भर डोपामिन रिलीज होता, तुम अलग ही ब्लिस में रहते हो, काम नहीं हो पाता। ऐसा है। अभी बीच में मैंने 1-2 बार वहां पे रात में मैंने तुम लोग को पूछ लिया, तुम लोग ने बोल दिया सैटरडे का बेस्ट है, सैटरडे को रात में कर लेते मेडिटेशन। 2 बार इवेंट मैंने ऐसा किया, रात में मैंने मेडिटेशन करा है, पूरी रात नहीं सो पाया, मैं जाके लेटा हूँ और बस मेरा वो चल ही रही है ट्रिप। अलग अलग के बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग लाइफ जी रहे, हार्ट की लाइफ अलग जी रही है। जैसे तुम्हारा ही शरीर है लेकिन हार्ट की लाइफ है, वो 100 साल जी रहा है, तो कभी तुम्हारी बॉडी में कभी किसी और की बॉडी में, वो भी तुम ही हो। हर बॉडी के पार्ट्स, इसीलिए बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी हो गई है। इसकी बाकी अलग ही चल रहा था चैप्टर। और वो भी एक है कि देवी देवता के लोग है, जैसे तुम्हारा हार्ट एक अर्थ है, तो अर्थ पहले बना, फिर बहुत उस पर वर्ल्ड वार होने लगे, वो डैमेज होने लग गया, उसकी लाइफ फिर खत्म हो गई। वैसे बॉडी के पार्ट्स की तरह लाइफ चल। विष्णु लोग है ना, बहुत बहुत बत्ती घुमाते। शिव वाला एकदम मस्त है, फटाफट फटाफट वो खत्म हो जाता है ना, तो वो तुम्हारे पास में आंसर आ जाता है। विष्णु लोग एक्सपीरियंस करते हो ना, विष्णु लोग, मेरा बोलने का मतलब है कॉन्शियसनेस का एक ऐसा स्टेज है जिसको विष्णु बोला जाता है, जहाँ पे रियलिटी एग्जिस्टेंस में चेंज होती रहती है। दादा दादी, उसके बाद में बाप बाप, समझ रहे हो, तो रियलिटी चेंज, बीज, बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल, पेड़ से फिर बीज। अब वो बीज किसके अंदर गया है, खेत में गया तो झाड़ निकलेगा, नदी में गया है कि वो फल किसी के पेट में गया है। तो ये जो विष्णु का जो कॉन्शियसनेस जब तुम एक्सपीरियंस करते हो ना, वो दिमाग खराब कर देता है। माया के और कर्म के इतने वो, मतलब वो समंदर की वेव्स की तरह किनारे पे आएगी, तुम सोचोगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, नहीं वो कहीं दूसरी आएगी, दूसरी कहीं तीसरी आएगी, तो तुम्हें अच्छा मतलब ये तो आती रहेगी ना, समंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारे को पता चलता है बहुत सारे समंदर है, फिर तुम सोचते हो कि अच्छा मतलब बहुत सारे सागर है, तो ये दुनिया मेन है, तो दिखाता ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है। तो वो जो विष्णु वाला जो कॉन्शियसनेस है, जो मल्टीपल रियलिटीज दिखाता है, एक्सपीरियंस करवाता है, वो तो बहुत भाई, वो टेलीफोन के तार की तरह गोल 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 घूमता रहता है। शिव वाला बेस्ट है, शिव पूरा कंप्लीट करता है, दिखाता है, खत्म कर देता है, फिर नया क्रिएशन, तो तुम्हारे को समझ में आता है। विष्णु वाला एक्सपीरियंस चलता ही रहता है। वैसे विष्णु भगवान नहीं है वो, लेकिन एग्जाम्पल जब कॉन्शियसनेस का समझोगे तो शिव वो जो खत्म कर देता है, समझ रहे हो, ब्रह्मा जो क्रिएट करता है, विष्णु के एक्सपीरियंस चलते ही रहते, एक के बाद रियलिटी चलती रहती है, रुकती नहीं है, कर्मा की साइकिल दिखती रहती है, तो तुम्हारा मन कभी शांत हो ही नहीं पाता।
तो वो माया के लूप में घूमता ही रहता है। जब शिव आ जाता है तो वो लूप ही खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म कर जाता है, डीप स्लीप। ऐसे घर में जितने भी लेडीज लोग हैं सब पूजा कर रहे हैं, आध्यात्मिक नॉलेज जीरो, शास्त्र के ऊपर कंटिन्यू तोते की तरह पढ़ 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 करके सारा ज्ञान दे देंगे। और कर्मा की साइकिल पे तुम एक सवाल पूछ लो कि मैं इस जन्म में काहे के लिए आया, बोले माया है, भगवान की लीला है, तुमने ही बोला है, वो किताब का ज्ञान दे देंगे। तुम चार्वाक फिलोसॉफी को लेके आ जाओगे कि जो जिंदगी मरने से पहले, पैदा होने से पहले का पता नहीं, मरने के बाद का पता नहीं, कैसे तुम प्रूफ कर सकते हो, सारे स्क्रिप्चर्स फेल हो जाएंगे। पूजा पाठ कर लो ढंग से, नहीं भाई, पूजा पाठ से मिल जाता तो भाई मंदिर के सब पंडित आध्यात्मिक गुरु होते। जैसे लोग बोलते हैं ना नशे में वो गांजा पी के और शराब से भी वही मिल जाता है, नहीं भाई ऐसा होता तो जितने बाहर में बैठे सब बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु होते, नहीं ऐसा नहीं है। पहले शुरुआत में नहीं IIT बाबा का कितना डंका बजा, मैं बोला भाई साइकेडेलिक लेके किया जा सकता है, लेकिन ध्यान एक ऐसा स्टेट है, ध्यान की प्रैक्टिस करने वाला 0 से 100 पे कहीं पे भी रुक सकता है। उसको पता है 30 पे कब भगाना है, 60 पे कब भगाना है, 100 पे भगा रहे, जाके कुछ आया तो स्लो हो जाओ। नशा करने वाला नहीं कर सकता, तो वो अपनी रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली उसके साथ में वही हो, उसने जितने प्रेडिक्शन किए थे सब गलत नहीं। कॉन्शियसनेस की उसको एक्सपीरियंस की नॉलेज है, लेकिन यही तो बात है ना कि साइकेडेलिक लेने के बाद में रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता। जो ध्यान करने वाला उसको पता है रियलिटी कहाँ तक है, इल्यूजन कहाँ तक है, और फिर सेकेंड रियलिटी कहाँ आती है। तुम तो बैठे हो ध्यान करते, करीम भाई ने बोले लोक दर्शन होंगे, हाँ तो तुम अपनी रियलिटी में बैठे हो और इल्यूजन देख रहे हो। फिर करीम भाई ने बोले यार लोक दर्शन कुछ नहीं हो तो इसके परे निकलना है, क्यों? क्योंकि लोक दर्शन छोड़ दिया, फिर एक दूसरी रियलिटी पे आए, तो रियलिटी के बाद इल्यूजन, फिर रियलिटी, फिर इल्यूजन, फिर रियलिटी। ये ध्यान के स्टेजेस है, समझ रहे हो? आपको चाहिए मोक्ष या निर्वाण? निर्वाण क्या है? वो शिव, ब्रह्मांड में बहुत सारे शिव है, सबसे कनेक्ट कर लेते हो मल्टीपल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस में। फिर सुपर कॉन्शियसनेस आता है जहाँ पे वो सारे शिव एक महाशिव से जुड़े हुए, फिर तुम वो हो जाते हो, तो सारे शिव को एक्सपीरियंस करने लगते हो। उसी रियलिटी को चलता हुआ देखोगे तो तुम विष्णु के स्वरूप महाविष्णु हो जाते हो। ये सब बताया हो ऑलरेडी चैनल पे। ऐसे अब ये बताओ भाई ट्रुथ क्या है? ट्रुथ एक झूठ है। एग्जाम्पल, सुप्रीम ट्रूथ क्या है? अगर तुम किसी को दुनिया भर के गुरुओं को खड़ा कर दो, उनको पूछो परम सत्य क्या है, वो बोलेगा ईश्वर एक है। परम सत्य, सत्य, ईश्वर, ये सारा कुछ एक ही लूप के अंदर आता है, माया के अंदर। समझ रहे हो? सतयुग, कलयुग, द्वापर, सारे युग, सारा ग्रंथ, सारा वेद, सारे भगवान, अल्लाह, सब एक संकल्प, एक उसके अंदर आते, एक युग के अंदर। ये सब कुछ माया है, तो इसकी कोई बात को प्रूव किया है सत्य माना ही नहीं जा सकता। यानी सुप्रीम ट्रूथ इज अ लाई। हो गया तुम्हारा सारा ब्रह्मांड खत्म एक ही वर्ड में। जितनी रियलिटी को तुम सत्य समझ रहे हो सब कुछ माया है, तो सब कुछ झूठ है। तो भगवत गीता भी झूठ है, कुरान भी झूठ है, बाइबल भी झूठ है, सारी किताब झूठी है, क्योंकि माया की रियलिटी में सब कुछ झूठ है। माया ये वर्ड भी तो उसी किताब के अंदर आया है, समझ रहे हो? यानी तुम्हारा जितना सीखा था सब गया माया की रियलिटी में, सब झूठ है। तो सुप्रीम रियलिटी कहां से है? सुप्रीम ट्रूथ कहां से है? क्योंकि ट्रूथ जो वर्ड है, जो शिव ने सारा ब्रह्मांड बनाया, उसी ने सारे वर्ड्स बनाए। क्या हो गया फिर से? हाँ, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, सारे वर्ड्स बनाए, वो वर्ड के अंदर ही तो वो ट्रूथ है। और तुम सोच रहे सुप्रीम ट्रूथ क्या है? शिव वही रियलिटी से हट गया भाई। फिर आप आए हो ये पूछ के भाई निर्वाण क्या है, सत्य क्या है? वही कहानी के एक किताब के एक पन्ने के एक वर्ड को उठाया तुमने, नहीं, जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस जीरो है। तुमने उसमें से रियलिटी में से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने देखा कि भाई ये गुरु सदगुरु बता रहे चेतना सबसे ऊपर है, ओशो ने बताया क्या बोलते प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बोले प्रेजेंट में चेतना होना। अच्छा, तो फिर बाद में फलाने महाराज ने बता दिए कि प्रेजेंट की चेतना में एक्सपीरियंस करना तो वर्तमान हो गया, और लेकिन शिव जी को पूछोगे तो तुम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। यार ये नया है, लेकिन तुमको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? अब तुम वो किताब ढूंढने, अच्छा शिव कौन है जो इस बारे में बता रहे? ध्यान करोगे तो खुद एक्सपीरियंस करोगे, समझ रहे हो? तब ये सारी किताब अधूरी लगी। जैसे मेरे को होता, मैं कोई भी किताब उठाता मेरे को ऐसा लगता है भाई ये तो हो गया, इससे कुछ परे चीज अच्छी है, क्योंकि एक्सपीरियंस उससे बढ़कर चीज है। तो आते रहेंगे ऋषि से बड़े महाऋषि। अच्छा, किसी हनुमान जी की पूजा करते? कुछ नहीं हो रहा ना, राम जी की करो। अच्छा, फिर राम जी को किसकी मदद लगी थी? हनुमान जी की। अच्छा, तो फिर तो हनुमान जी से बड़े कौन हो गए? राम जी हो गए। हाँ, राम जी कौन है? बोले वो तो शिव जी ने मदद की तभी तो राम जी कर पाए। अच्छा, तो फिर शिव जी बड़े हो गए।
ओके, फिर शिव जी को मुक्ति अपनी हनुमान जी के रूप में आने के लिए राम जी की जरूरत पड़ी, राम जी बने विष्णु भगवान, ऐसे इधर से उधर भटकते रहोगे, समझ लो ऐसा है। अच्छा मतलब राम जी सीता माता को उठाए तो ही लड़ने को है ना, यानी विष्णु भगवान ने अपना अवतार तो तब बना के भेजा रियलिटी में जब सीता माता को उठाए, तो उसके पहले दुनिया भर की सीता को रावण ने उठाया था, तब तो विष्णु भगवान उतरे नहीं, यानी मतलब अपने घर पे जब तक पत्थर पड़ा तभी भगवान बाहर निकले। भाई तुम्हारी रियलिटी की इतने इतने स्ट्रक्चर ना सब तो उठते चले जाएंगे, समझ रहे हो, ऐसे बहुत बीच में क्या ही बोलोगे। अपना काम है लोगों को जोड़ना, भगवान वाले रास्ते पे चढ़ाना। फिर दुनिया भर की माता बहना नहीं, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में रेप हो रहे, मर्डर हो रहे, कहाँ है राम जी, कहाँ है भगवान, विष्णु की कहाँ होता है, कहाँ है भगवान, नहीं है ना। सुप्रीम रियलिटी झूठी हो गई ना, जो बता रहा मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो मर्डर कर रहा, रेप कर रहा, उसके अंदर कौन है, जिसका हो रहा वो कौन है। जब एक्सपीरियंस करोगे तब समझ में आएगा, उसी की रियलिटी के सारे फेजेस है, वही एक्सपीरियंस कर रहा है, वही मार रहा है, वही मर रहा है, समझ रहे हो, आत्मा के अलग अलग स्वरूप। किताब से ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्जुन की तरह रहोगे, एंड तक क्वेश्चन करते ही रहोगे, जब तक कोई गुरु बटन दबाएगा तब तक कुछ नहीं होगा।